हाउ टू रिमूव ब्लैक मैजिक। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हम काले जादू को अपने ऊपर से कैसे हटाएं। दोस्तों, काला जादू खाली एक डेफिनेशन नहीं है, खाली एक वर्ड नहीं है कि हमने बस बोल दिया काला जादू है तो उसकी एक ही परिभाषा होगी। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि काले जादू अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग लोगों पे होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में किए जाते हैं, अलग अलग कारणों से होते हैं। कई काले जादू किसी को मारने के लिए होते हैं, किसी को बीमार करने के लिए होते हैं, किसी को प्यार में पागल करने के लिए होते हैं, किसी का मन अपने घर से दूर भगाने के लिए होते हैं, किसी को पागल बनाने के लिए होते हैं, किसी को गरीब बनाने के लिए होते हैं, किसी को ये कह लीजिए कि अपने जिसे हम ये कह लीजिए खुद को भुलाने के कि खुद की याददाश्त भूल जाए, इस तक के भी होते हैं। वशीकरण भी काले जादू का पार्ट है, उच्चाटन भी काले जादू का पार्ट है, मारण प्रयोग भी काले जादू का पार्ट है। हर तरीके के इंद्रजाल, सम्मोहन, सभा वशीकरण, ना जाने कितनी क्रियाएं काले जादू में स्पिरिट्स को काबू करना, उनसे काम लेना, उनका यूज़ करना, उनका मिस यूज़ करना, वो सभी चीज़ें आती हैं। गंदी शक्तियों की पूजा करना, उनसे पावर्स लेना और गंदे कार्य करना, खुद के बेनिफिट के लिए भी और दूसरों को भी उस गंदगी में डालने के लिए भी। बहुत लोग काले जादू करते हैं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, कि वो किसी भी इंसान के जीवन को प्रभावित कर सके, अपने हिसाब से चला सके, कंट्रोल कर सके। और बहुत से लोग काले जादू इसलिए करते हैं कि उन्हें किसी से बदला लेना है, किसी से कोई गुस्सा है, कोई नाराज़गी है। तो काला जादू करने वाले लोग मैक्सिमम है और काला जादू के शिकार होने वाले लोग भी मैक्सिमम है, और काला जादू करवाने वाले लोग भी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि हर इंसान आज के वक्त में खुद के सुख से तो अपने सुख को तो एक बर्थ राइट समझता है कि मुझे तो सुख लेना बनता है, मेरा तो सुख लेना ही है, मेरा बर्थ राइट, मेरा हक है। पर दूसरा अगर सुख ले रहा है तो वो हजम नहीं होता। दूसरा दुखी है, परेशान है, तो एक मन में शांति सी मिलती है, और उस शांति को बनाए रखने के लिए लोग काले जादू करते हैं, क्योंकि जो जलन है ना, वो इंसान को चैन से नहीं बैठने देती। शुरुआत घर से ही हो जाती है, रिश्तेदारों से ही हो जाती है, फिर पड़ोसी आ जाते हैं, फिर आपके मित्र बनते हैं। किसी को भी आप थोड़ा सा जानने लगते हो, अपने बारे में थोड़ा सा भी बताने लगते हो, वो इंसान इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है, सोचने लगता है कि ये तो मुझसे भी आगे बढ़ गया, तो इसको कैसे मैं नीचे लाऊं। तो काला जादू कब किस पे हो जाएगा, किस कारण हो जाएगा, ये कोई भी डिटरमाइन एक तरीके से नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए हो रहा है या उसलिए हो रहा है। काला जादू रिमूव हो सकता है, पर इसमें भी ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि काले जादू में आपके ऊपर किया क्या गया है। क्या अगर आपके बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बार बार आपको चोट लग रही है, आप बार बार बीमार पड़ रहे हो सकता है आप पे मारण क्रिया हुई हो, या आपको बीमार रखने का काला जादू हुआ हो। आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, ना चाहते हुए भी उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाता है, जागृत अवस्था में भी और सोते हुए भी। कहीं ना कहीं सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल हो सकता है, वशीकरण हो सकता है, और इसी का नेक्स्ट लेवल होगा तो आपके अंदर तलब उठेगी कि उस इंसान से मुझे मिलना है, चाहे वो कितना ही बुरा हो या कितना ही अच्छा हो, चाहे वो आपका विरोधी हो, चाहे आपका हितैषी हो। अब किसी भी इंसान को घुटनों पे लाने के लिए भी काले जादू किए जाते हैं, जिसमें आप जब अपने विरोधी के सामने जाते हो तो आपकी ज़बान से एक शब्द नहीं निकलता, आपकी घिघी बंध जाती है,
आपके अंदर की हिम्मत ख़त्म हो जाती है। आप यहाँ से पूरे चौड़ होके जाओगे और जब आप उसके समक्ष जाओगे तो आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे। ऐसे भी होते हैं। उच्चाटन में लोग अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, दौलत छोड़ देते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें जाना कहाँ है। वो बस सबसे दूर चले जाना चाहते हैं, पर कहाँ जाना चाहते हैं ये उन्हें नहीं पता। अब बहुत लोग जिनको पागल करने के लिए किए जाते हैं वो लिटरली ऐसी हरकतें करते हैं जो आपको मतलब ये कह लीजिए सोचने पे मजबूर कर देंगी, जिसमें स्पिरिट्स इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई लेवल की होती है। कपड़े उतार देते हैं, नंगे घूमने लगते हैं। एक क्लाइंट थे हमारे, वो टीचर थे। बहुत पुराना केस है ये, बहुत पुराना केस जो बता रहा हूँ, काफ़ी नोन में है वो क्लाइंट, तो नाम नहीं लूँगा। एंड वो जब अपने पढ़ाने के लिए कॉलेज गए, आए, किसी ने उन्हें कुछ खाने में खिला दिया काले जादू की चीज़, किसी रिलेटिव ने। उनका दिमाग ऐसा फिरा कि वो एक दिन अपने कॉलेज जा रहे थे पढ़ाने के लिए और उन्होंने कोई रास्ते में गरीब आदमी देखा या साधु कह लो देखा। उन्होंने अपना कोट, पैंट, शर्ट, टाई, बनियान उतार के उसको दे दिया। और वो तो शुक्र है उन्होंने अंडरवेयर नहीं उतारा। और उसी अवस्था में वो कॉलेज पढ़ाने चले गए, सिर्फ अंडरवेयर में। अब ये उनकी कोई दिलेरी नहीं थी, कोई मोरालिटी नहीं थी, कोई बहुत महानता नहीं थी कि उन्हें दया आ गई किसी गरीब पे कि चल मैं अपना कच्चा छोड़ देता हूँ, बाकी सब दे देता हूँ। इट वॉज एन इफेक्ट ऑफ ब्लैक मैजिक। लिटरली पागल से हो गए थे। और फिर जब कॉलेज से फ़ोन गया कि भाई ये आप इनको आके ले जाओ, ये क्या हरकत करें, लिटरली वो क्लासरूम में गए और उन्होंने कच्चे में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। और बीच बीच में उनके ऊपर जो स्पिरिट्स इन्वॉल्व की गई थी, डिफरेंट स्पिरिट्स इन्वॉल्व थी उस ब्लैक मैजिक पे जो उनको खाने में दिया गया था, जनरली स्पिरिट्स दी गई थी। एंड जब वो उनका आवेश आता था तो एक स्पिरिट ऐसी थी जो फॉरेनर की थी एंड वो लिटरली ऐसी इंग्लिश बोलते थे जो शायद ही किसी ने सुनी हो। तो ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए बहुत लोग ये सवाल करते हैं हाउ टू रिमूव ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए पहले समझने की ज़रूरत है कि किसी भी मनुष्य की कंडीशन क्या है, किस चीज़ को वो फेस कर रहा है, कैसा उसको लगता है, महसूस कैसा होता है, सपने कैसे आते हैं, दिखता क्या है, क्या डर लगता है, क्या बहुत रोना आता है, क्या बहुत दुख लगता है, क्या बहुत हंसी आती है। एक क्लाइंट थे हमारे, ब्लैक मैजिक के ही शिकार थे, स्पिरिट इन्वॉल्वमेंट थी और वो हर वक्त हंसते थे। उनकी मतलब ये कह लीजिए कि किसी के यहाँ कुछ भी दिक्कत है तो भी हंसेंगे, एट एवरी मोमेंट, इवन एट द मिड नाइट, आधी रात को भी हंस रहे हैं उठ के। तो दैट्स रियली स्केरी एंड क्रीपी। तो किस तरीके का ब्लैक मैजिक आप पे हुआ है उस पर ही डिपेंड करता है आपकी रेमेडी और कितनी इंटेंसिटी की वो की जाएगी। तो ब्लैक मैजिक की परिभाषा एक नहीं है। ब्लैक मैजिक बहुत तरीके के होते हैं, बहुत अलग अलग उनके असर होते हैं, लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं और इनको रिमूव करने के लिए वक्त लगता है। हमने एक फिल्मी दुनिया माइंड में सेट कर रखी है बॉलीवुड को देख देख के कि जो वो भूत की फिल्में दिखाते हैं कि 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की फिल्म में भूत को भागना ही होगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ब्लैक मैजिक्स को रिमूव करने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, खासकर अगर उसमें स्पिरिट इन्वॉल्वमेंट हो या आपका विरोधी, आपका बुरा चाहने वाला, आपका शत्रु बार बार रिपीटेडली ब्लैक मैजिक करता है। और इसकी संभावनाएं
100 गुना से भी ज़्यादा है। पहली बात, ब्लैक मैजिक वो तब तक करता है जब तक वो आपका कोई लॉस देख ना ले, सुन ना ले, थ्रू एनी म्यूचुअल फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और उसके बाद भी अगर उसको शांति नहीं मिल रही तो भी वो लगातार करता रहेगा। इसीलिए बहुत लोग ब्लैक मैजिक के शिकार होने के बाद जब ठीक भी हो जाते हैं तो फिर दोबारा ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ को दोहरा देता है या वो ही दोहरा देता है जिसने पहले किया था। अगेन इस चीज़ की संभावना भी हो जाती है कि एक से ज़्यादा लोग आप पे ब्लैक मैजिक करते हो, तो उस केस में एक से आप ठीक होए, दूसरे ने आप पे कर दिया। क्योंकि जो वर्ड जलन है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, रूप है, बढ़िया कपड़े हैं, या आप खुश भी नज़र आ रहे हो, हंसते हुए भी जा रहे हो, तो भी आज के वक्त में लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। तो इस बात को समझिए कि ब्लैक मैजिक अगर आपको रिमूव करना है तो आपको पूरी तरीके से अपनी परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि क्या खाली आप सफ़र कर रहे हो या आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी यही सब सिम्टम्स हो रहे हैं या डिफरेंट हो रहे हैं। तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, तब एक निष्कर्ष निकलता है कि इंसान के लिए ये पर्टिकुलर जतन करने पड़ेंगे। अब हमारे यहाँ लोग आते हैं ब्लैक मैजिक के लिए, बहुत कंसल्टेशंस आती हैं, बहुत फ़ोन आते हैं कि हम ब्लैक मैजिक के शिकार हैं, एंड लिटरली वो शिकार होते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता कि किस किस्म का ब्लैक मैजिक उन पे हुआ हुआ है। इसीलिए हम स्टार्टिंग धुनी से करते हैं। जब हम अपनी धुनी देते हैं सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, हम कहते हैं आप इसको जलाना शुरू करो घर में सुबह दोपहर शाम, एंड इसी से धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा कि क्या आप पे है, और वो चीज़ें निकलनी भी शुरू हो जाएंगी। और जब वो एक बारी प्रोसेस शुरू हो जाता है, एंड देन फिर धीरे धीरे चीज़ें हटनी शुरू होती हैं, एक्सपोज होनी शुरू होती हैं कि ये चीज़ थी, वो चीज़ थी। अपने आप जब आप हमारी धुनी घर में जलाते हो तो आपको रीजंस पता लगते हैं, सपनों के माध्यम से पता लगने लगता है क्या आपके साथ हुआ है, एंड इसी वजह से हम धुनी, हमने हमारे पास बहुत तरीके की हैं, हम उनको बदलते भी रहते हैं। कभी किसी को, अगर किसी को सुपर प्लैटिनम देंगे तो हो सकता है किसी को सुपर गोल्ड वाली धुनी दें, किसी को रेगुलर धुनी दें, या किसी को पित्तर शांति धुनी दें। तो अगेन हम इंसान किस चीज़ से ग्रसित है उसको देखते हुए धुनी देते हैं या उतारे देते हैं नारियल के। तो हमेशा आपसे कहूँगा कि अगर आप ब्लैक मैजिक के शिकार हैं और आपको लगता है तो पहले आप कंसल्टेशन बुक कीजिए, मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए, समझिए अपनी प्रॉब्लम को, बताइए क्या चीज़ें आपको फील हो रही हैं, एंड फिर उसी हिसाब से मैं आपको रेमेडीज़ दूंगा। तो उससे डायरेक्ट हम अटैक करेंगे उस ब्लैक मैजिक पे जिसने आपको परेशान किया है या आपकी फैमिली को किया है, एंड करने वाले को भी फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। आपके ऊपर से वो चीज़ हटेगी, और आप जैसे जैसे आपको रिलीफ आएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम दूसरे की तरफ वापस जाएगी जहाँ से आई है। तो हाउ टू रिमूव ब्लैक मैजिक का एक ही आंसर है कि इसकी लिए आप मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए, कंसल्टेशन बुक कीजिए, अपने केस को डिस्कस कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, एंड फिर जो मैं रेमेडीज़ आपको बताता हूँ आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए, उससे आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। धुनी तो आपको हमारी करनी ही है घर में, ताकि ये ब्लैक मैजिक रिड्यूस होना शुरू हो जाए, और एक बार ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप परतें खुलती चली जाएंगी। आपको पता भी लग जाएगा देर सवेर के कौन इन्वॉल्व था आपको बर्बाद करने में। तो घर बैठे उसको रिमूव करने का ब्लैक मैजिक को बहुत सुंदर प्रक्रिया हमने अपनी धुनी की जो दी है, लाखों लोग ठीक हो रहे हैं, आप भी हो जाएंगे। पर हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि ब्लैक मैजिक खाली एक सिंगल नहीं होता, बहुत तरीके का होता है। मल्टीपल स्पिरिट इन्वॉल्वमेंट भी होती है, सिंगल स्पिरिट इन्वॉल्वमेंट भी होती है, पित्तर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, यहाँ तक कि देवी देवताओं को रोकने के लिए भी कोशिश की जाती है कि उनकी कृपा आप तक ना पहुँचे, आपकी पूजा को ख़राब करने की भी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो
हर डिफरेंट डिफरेंट उद्देश्य लोगों कितने गंदे गंदे हैं हमारे पास। तो मतलब ये समझ लीजिए हम लाखों लोगों से डील कर चुके हैं और जब उनकी स्टोरीज सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी गंदगी दुनिया में है। लोग ईर्ष्या में, जलन में कितना कुछ बुरा कर रहे हैं। तो आपको ब्लैक मैजिक रिमूव करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में जिस चीज़ के आप हकदार हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिल सके। अदरवाइज़ वो चीज़ आपसे इतनी दूर हो जाएगी कि उसको प्राप्त करने के लिए ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। ईश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है, पर हमें अपने आप को डिफेंड करने का जो मौका है वो भी हमें खुद से उठाना है। अगर हम सब भगवान भरोसे छोड़ के बैठ जाएंगे कि भगवान अपने आप देखेगा, तो कुछ नहीं होगा। भगवान ने क्या कहा है, कर्म कर। अगर कोई तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उसको रोकने के लिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा ना। अगर आप आंख बंद करके बैठ जाओगे तो फिर क्या होगा, आप सफ़र ही करते रहोगे। तो कोई भी अगर आपके ऊपर इस तरीके की क्रियाएं कर रहा है, चाहे आपका रिश्तेदार है, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे आपका मित्र है, चाहे आपका दुश्मन है, आपको बहुत ज़रूरी है उसकी काट करना, ताकि उसको भी ये बताया जा सके कि जो तूने किया अब वो वापस तेरे ऊपर भेज रहे हैं हम, और तू हमारे को हरा नहीं सकता। जब वो चीज़ें वापस जाएंगी, उसको इफेक्ट आएगा, तो उसको भी पता लगेगा कि हाँ, तेरे ब्लैक मैजिक की भी काट है। तू भगवान नहीं है कि तू किसी भी काले जादू से किसी को बर्बाद कर सके। तो उम्मीद हमेशा रखिए और अपने आप को स्ट्रांग रखिए कि हमें हर चीज़ को फाइट बैक करना है, तभी आप इस जीवन को जी सकेंगे। अगर आप ब्लैक मैजिक के शिकार हैं तो मुझसे कंसल्टेशन ज़रूर बुक कीजिए, फ़ोन पे मुझसे बात कीजिए और ताकि रेमेडीज़ लीजिए। और घर में हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी आप शुरू कर दीजिए, सुबह दोपहर शाम जलाना। रिज़ल्ट आपको डे 1 से ही आना शुरू हो जाएगा। आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। यहाँ मेरे एग्जीक्यूटिव्स होंगे व्हाट्सएप पे, जो आपको धुनी की भी गाइडेंस देंगे और कंसल्टेशन के विषय में भी जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर इसकी तारीफ़ कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।